हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और छत पर आई थी मैं कपड़े धुलने के लिए। कुछ कपड़े मैंने आज धुले हैं, कुछ कल के भी हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सुखाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कपड़ों को सुखाने में मशीन में सूख भी जाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत हवा लग जाए या थोड़ी बहुत धूप लग जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो स्मेल सी आने लगती है कपड़ों में से। तो बस अभी तो मैंने थोड़े कपड़े धुल लिए हैं, थोड़े और धुलने हैं, मशीन लगी हुई है। तो मैंने सोचा जो धुल गए हैं उनको हवा में फैला देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी तो फिर स्मेल सी नहीं आएगी कपड़ों में से। तो बस यहाँ पर मैं फैला देती हूँ जितने भी तार पर कपड़े आएंगे। तो फ्रेंड्स, कपड़ों का काम निपटा कर आ गई थी मैं सीधा किचन में। और कपड़े थोड़े बहुत रह भी गए हैं, जितने तार पर आए थे उतने फैला दिए हैं मैंने। बाकी कपड़ों का तो ऐसा ही हो रहा है, मौसम की वजह से धुल तो जाते हैं, सूखते नहीं है। सुखाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैं करूँगी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, जो हर एक महीने करती ही हूँ मैं। और वैसे वीकली भी मैं कपड़ा मारती ही रहती हूँ, गीले कपड़े से साफ करती रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। और महीने में जो एक बारी डीप क्लीनिंग होती है, वो मैं करती हूँ साबुन वगैरह लगाकर। और सारे बर्तन जो है फ्रिज के निकाल कर उनको भी साबुन से अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर सुखा कर फिर लगाती हूँ फ्रिज में। तो बस वही सफाई करनी है मुझे, उसके लिए मैंने यहाँ पर सारा जो है सामान निकाल दिया है फ्रिज से बाहर। सामान इतना कुछ खास था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही कर देती हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि सामान से भरा रहता है ना फ्रिज, उस टाइम पर ये रहता है कितना सामान है, कहाँ पर रखेंगे। और थोड़ा बहुत ही सामान था फ्रिज में, वो सारा मैंने निकाल दिया है। और बस इसके बाद क्लीनिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो बस सबसे पहले मैं ये सब्जी रखने वाला जो बास्केट है फ्रिज की, इसको अच्छे से क्लीन करूंगी। पहले मैं सोच रही थी किसी बर्तन में पानी लेकर उससे साफ कर दूंगी फ्रिज को, पर फिर मैंने सोचा ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी पानी आ जाता है, तो बस इससे कर दूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से साबुन से साफ कर लिया है। उसके बाद पूरे फ्रिज में साबुन लगाकर ब्रश से अच्छे से क्लीन करूंगी, जिससे कि जो भी मतलब ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं खाने पीने की चीज़ों के, जो उतरते नहीं है गिले कपड़े से, वो भी उतर जाए। और कई बार जो है ना फ्रिज में कुछ गिर जाता है, पता भी नहीं लगता है साइड में। और जब मंथली डीपली क्लीनिंग होती है ना, उस टाइम पर हमें पता लगता है। और अगर इसको ना करो ना मंथली, तो फिर बहुत ज़्यादा स्मेल सी आने लगती है फ्रिज से, जो कि खाने पीने की चीज़ों में भी चली जाती है। इसलिए मंथली डीपली क्लीनिंग फ्रिज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए सफाई का, क्योंकि घर में सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर घर में सफाई होगी तो घर में सुख शांति बरकत बनी रहेगी। और सफाई से जो है ना बीमारियों से भी दूर रहते हैं हम लोग, तो इसलिए
और बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले साबुन लगा दी है पूरे फ्रिज में। वैसे तो पानी डाल के मैं करती हूँ, पर फिर उससे किचन जो है पूरा गीला गीला हो जाएगा। पर मैं सोच रही हूँ कि 2-3 बारी साफ कपड़ा, गीला कपड़ा फेर दूंगी, उससे ही क्लीन हो जाएगा ये। क्योंकि सीलन सी हो रही है पूरे घर में ही बरसात की वजह से, तो अगर मैंने पानी वानी डालकर पूरा किया तो और भी ज्यादा हो जाएगा। और फ्रिज ना मेरे से आगे को नहीं खिसकाया जाएगा, ये फिर पीछे भी चला जाता है पानी फ्रिज के, अगर पानी डाल के करो तो। कभी कभी कर भी लेती हूँ मैं जब पतिदेव घर पे होते हैं। ऐसे ही साबुन लगाई पूरे फ्रिज में, और फिर इसको जैसे बर्तन धुलते हैं ना, ऐसे पानी डाल डाल के अच्छे से एक बारी में ही क्लीन हो जाता है। और अभी गीले कपड़े से मुझे करना पड़ेगा 3 से 4 बारी पानी बदल बदल के, तब जाके ये होगा। तो जी बस आज तो मैं ऐसे ही करूँगी, और ये भी डीप क्लीनिंग ही हो जाएगी फ्रिज की। और उसके बाद जो फ्रिज के सारे ही बर्तन हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं इसमें, कुछ कांच के हैं, तो उनको अच्छे से वॉश करके सुखा लूँगी। फैन चला के ही सुखाने पड़ेंगे क्योंकि धूप तो है नहीं, अगर धूप होती तो अच्छे से सूख जाते। और जो फ्रिज के मैट है ना, वो भी मैंने प्लास्टिक के ही लिए हुए हैं, तो उनको भी अच्छे से साबुन लगा के वॉश कर दूंगी, उनको भी सुखा लूँगी फिर मैं फैन चला के ही। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने 2-3 बारी अच्छे से कपड़ा मार दिया है, और इसी में ही बर्तन में मैंने पानी करके रख लिया था, आधा भर लिया है मैंने। जो ये बास्केट है फ्रूट्स या वेजिटेबल रखने वाली, वो तो उससे पहले भी मैंने 2-3 बारी अच्छे से गीला कपड़ा मारा है इसमें। तो याद तो मुझे भी नहीं है कि कितनी बारी मैंने साफ पानी बदल लिया है। 3-4 बारी तो मैंने बदल ही लिया होगा, तब जाके फ्रिज अच्छे से क्लीन हुआ है। और उसके बाद जो ये बर्तन है फ्रिज के, उनको वॉश करूंगी। जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना साबुन लगाकर ब्रश से, बिल्कुल सेम वैसे ही करूंगी। इससे ना अच्छे से साफ हो जाएंगे। और जब फ्रिज साफ हो जाता है ना, मन को एक सुकून और शांति मिलती है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है फ्रिज से, फिर फ्रेश फ्रेश सी। तो बस इसलिए वैसे तो वीकली भी मैं कपड़ा मारती ही रहती हूँ इसमें, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है साइड में लगा हुआ कुछ भी खाने पीने का सामान जो दिखता नहीं है, वो डीपली क्लीनिंग में ही साफ होता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सारे बर्तन जो है मैंने धुलने स्टार्ट कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पर एक चेयर ली है, उस पर ही रख दूंगी इनको, वॉश करके पानी सा इनका निकल जाएगा, तो इनको फैन में सुखा लूंगी। एक कपड़े से भी मुझे इनको पोंछना पड़ेगा क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसलिए
टाइम लगेगा इनको सूखने में। और फ्रिज का सामान जो है बाहर ही रखा है, वैसे तो इतना कुछ खास सामान नहीं है जो खराब हो जाए, बस मलाई है और कल का दूध है थोड़ा बहुत, और दो चार टमाटर थे, अदरक, हरी मिर्च, बस यही सब सामान था। और जैम्स वगैरह ये तो खराब नहीं होते हैं, फ्रिज से बाहर रखो या फ्रिज में रखो। तो बाकी इतना कुछ खास सामान था नहीं फ्रिज में, इसलिए मैंने आज का दिन ही देखा कि चलो आज ही डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। शाम के टाइम में फल फ्रूट्स वेजिटेबल ले आएंगे पतिदेव, फिर से भर जाएगा फ्रिज, तो फिर होगी नहीं डीप क्लीनिंग। तो इसलिए, और आज मेरे पास टाइम भी था, आज मेरा काम जल्दी ही निपट गया था। खाना वाना मैंने सुबह ही बना लिया था, वैसे तो डेली ही बना लेती हूँ। और पतिदेव भी चले गए थे, दोनों भाई भी चले गए थे दुकान पर, उसके बाद मैं लगी थी डीप क्लीनिंग करने में। और फ्रिज को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, खुला ही छोड़ दिया था फ्रिज को थोड़ी देर के लिए, जिससे कि हवा लगती रहे, सूख जाए। और फ्रिज का जो स्विच है ना वो निकाल दिया था मैंने। डीप क्लीनिंग करते टाइम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्विच निकाल लेना चाहिए, नहीं तो करंट लगने का डर रहता है, और बरसात में तो खासकर। तो जी उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं वॉश बेसन क्लीन करने के लिए। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मैंने हार्पिक डाला था, 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया था, और अच्छे से क्लीन हो जाता है हार्पिक से। वैसे मैं डेली बेसिस पे जो करती हूँ, मैं हैंड वॉश रखा है उसी से ही कर देती हूँ ब्रूस पर लगाकर। पर उससे भी यही है कि अच्छे से हो नहीं पाता है, और वीकली एक बारी इसमें हार्पिक लगा दो ना, अच्छे से चमक जाता है फिर। तो जी बस अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। झाड़ू वाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, और किचन को भी क्लीन कर लिया था। किचन क्लीनिंग, झाड़ू लगाना, कमरे सेट करना, सोफे के कवर सेट करना, ये सब करके ही मैं छत पर गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा हवा चल रही है अच्छी, थोड़ा बहुत सूख जाएंगे कपड़े। और बस अब पोछा लगा दूंगी फटाफट से। दोनों रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, और उसके बाद किचन में लगा दिया है, और बाहर की साइड लगाते हुए दरवाजे तक लगा दूंगी। वैसे तो पोछा लगाओ या ना लगाओ, थोड़ी देर बाद ऐसे ही हो जाता है, पर फिर भी सफाई तो करनी ही पड़ती है। बारिश होगी तो फिर से ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर अगर साफ सफाई भी है तो बाहर से जब कोई आता है तो पैर पैर से हो जाते हैं। और मैट्स मैंने लगाए हुए हैं दोनों रूम के बाहर भी, किचन में भी, बाथरूम के बाहर भी, और मेन डोर पर भी। पर फिर भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत, पर डेली ही साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है, बरसात में बल्कि ज़्यादा करनी पड़ती है। कई बारी 2 बारी भी पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बरसात में जो है ना जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है घर। तो जी बस यहाँ पर मैंने पोछा जो है लगा दिया है, और थोड़ा बहुत रहता है, लगा दूंगी पूरे घर में। उसके बाद जो फ्रिज का सामान बाहर रखा है ना उसको सेट करूंगी, क्योंकि वो सारा सामान बाहर रखा है, और फ्रिज भी खुला ही छोड़ दिया है मैंने, स्विच निकला हुआ है फ्रिज का। और बस ये सब काम निपटा कर फिर करूंगी मैं फ्रिज को अच्छे से सेट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रिज को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, सारे मैट बिछा दिए हैं, और बर्तन जो है फ्रिज के वो भी सेट कर दिए हैं अच्छे से। और ये देखिए कितना क्लीन लग रहा है, फ्रेश फ्रेश फ्रिज जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बस घर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, पोछा वगैरह लगाने के बाद नहा लिया था मैंने भी, और चाय वाय भी पी ली है। और बस अब जो फ्रिज का सामान है उसको सेट कर दूंगी। और इधर मैंने प्रांत में जो है करेले वॉश करके रखे हुए हैं, जो कि मुझे शाम को बनाने हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि दोपहर में ही बना के रख दूंगी, पर टाइम नहीं लगा था, और थकावट भी काफ़ी हो गई है मुझे। सुबह से लगी हुई हूँ मैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद ही करेले बनाना स्टार्ट करूंगी। तो जी बस बाकी सामान मैंने लगा दिया है, और 2-3 जो टमाटर थे उनको वॉश कर दिया है, उनको सुखा कर लगाऊंगी फ्रिज में। और स्विच भी मैंने ऑन कर दी है फ्रिज की। और जो ये करेले हैं इनको एक प्लेट में निकाल कर रख दूंगी, और ये भी सूख जाएंगे फिर, तब तक इनका पानी जो है सूख जाएगा, फिर इनको कट करके बनाऊंगी शाम के टाइम। तो फ्रेंड्स सारे काम निपट चुके हैं, घर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग हो गई है। सुकून भरी दिनचर्या एक तरह से हो गई है मेरी आज, क्योंकि घर क्लीन होता है तो बहुत ही सुकून मिलता है मन को।
और घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। तो जी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।